गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं साइलेंट लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी आरोही रहती है वो वंशिका को कह रही थी कि उसे जेलसी बिल्कुल भी नहीं होती है, और जिसका फ़ायदा उठा के वंशिका आरोही को अब जेलस फील करा रही थी। जेलसी के चक्कर में दोनों के बीच में एक मोमेंट्स होते हैं और काफ़ी डीप मोमेंट होते हैं, और जब इन दोनों के बीच में ये डीप मोमेंट्स ऐसे चल रहे रहते हैं तो इसी ड्यूरेशन में यहाँ पर छोटी आ जाती है, और छोटी इन लोगों के जो मोमेंट्स होते हैं उन सबको ग्रैब करते हुए देख लेती है, जिसकी वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर किसी को बुरा लगता है या एम्बैरेसमेंट फील होती है तो वो आरोही को होती है, क्योंकि वो उसकी सिस्टर रहती है और इस तरीके का मोमेंट्स वो नहीं चाहती थी कि वो कभी भी ऐसे छोटी देखे। थोड़ी टाइम के बाद यहाँ पर वंशिका उससे बोलती है कि मैं सब चीज़ें शॉर्ट आउट कर दूंगी, मैं सब कुछ चीज़ें क्लियर कर दूंगी। और जब वो क्लियर करने के लिए जाती है तो यहाँ पर वो एक लड़की से टकरा जाती है जो रहती है जानशील, और जानशील से मिलकर उसे अच्छा लगता है। जानशील को उसे बोलती है कि तुम उसे मिलना है तो उसे काफ़ी अच्छे से सरप्राइज़ देना, ऐसे इतनी आसानी से मत मिलो। तो उसे कहती है कि कैसे, तो उसे बोलती है तुम मुझे टेरेस पे मिलना। और यहाँ पर वो उसे बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ रखा हुआ है, छोटी को जाकर वंशिका कहती है। तो उसे कहती है, और वो सरप्राइज़ क्या है, कहती सब मिलेगा लेकिन उससे पहले तुम अपनी सिस्टर से बात करो। और अब उसके आगे यहाँ पर जो छोटी रहती है वो अपनी सिस्टर की तरफ देखती है, तो उसकी सिस्टर उसकी तरफ देखते ही अपनी आंखें एकदम से नीचे झुका देती है। ये चीज़ देखते हुए सबसे ज़्यादा अगर दिल पे किसी को बुरा लगता है तो वो लगता है छोटी, क्योंकि छोटी के लिए उसकी सिस्टर एक आइडल होती है, और अगर उसकी आइडल ने अगर सर झुका दिया है तो ये इसके लिए काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा वाली चीज़ें हो जाती है। तो यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा बुरा फील करती है। तभी वो एकदम से पास जाके बोलते हैं, दीदी आप अपनी आंखें मुझसे क्यों मीच रहे हो, और ऐसे नीचे करने की क्या ज़रूरत है। तो वो कुछ बोल नहीं पाती है। तभी उसे बोलती है कि दीदी क्या हो गया है। तो उसे बोलती है कि छोटी, वो आपने जो देखा, वो कहती है कम ऑन दी, इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील, ऑफ कोर्स इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो कहती है पर छोटी फ़र्क पड़ता है। तो कहती है दीदी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, और इसमें फ़र्क पड़ने वाली भी कोई बात भी नहीं है, क्योंकि ये आज नहीं तो कल होना था। यू लव हर एंड शी लव्स यू, इट डजेंट मैटर कि हम क्या सोचें, आज नहीं तो कल ये होना ही है। तो ठीक है। तो कहती है बट छोटी तुम्हारे सामने। तो कहती कम ऑन दी, आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हो कि ये सिर्फ फर्स्ट टाइम है। तभी वहाँ पर वो उसी तरफ देख के बोलती है मतलब। तो कहती है उस रात भी तो आप लोगों के बीच में चीज़ें हुई थी। तो यहाँ पे आरोही एकदम से शॉकिंग तरीके से और बोलती है कौन सी रात को। तो कहती है जिस रात को पार्टी में आप दोनों गए थे, और यहाँ पर जो हमारी वंशिका दीदी ड्रंक करके आई थी और हमारे साथ नाइट स्टे किया था, तब भी तो आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ हुआ था। तो तभी आरोही बोलती है छोटी तुम्हें पता था। तो कहती है हाँ मुझे चीज़ें पता थी, लेकिन मैंने तब भी कुछ नहीं कहा था और मैं आज भी कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि दी लव में ना किसी का जोर नहीं चलता है, और ये कोई मेरे लिए बड़ी बात तो है नहीं है। बट आई एम वेरी हैप्पी दैट कि आप खुश हो, आपको वो चीज़ मिली जो आप डिज़र्व करते हो, और इससे ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो मेरे लिए ये बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी हम सिस्टर्स हैं, हमारे बीच में एम्बैरेसमेंट वाले मोमेंट्स कभी नहीं आने चाहिए, क्योंकि कल नहीं तो परसों हमें हमें ही साथ रहना है। तो मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच में कोई ऑकवर्ड सिचुएशन आए। सो कम ऑन दी, आई एम ओके विद दैट। तो कहती है तो उस समय जब तुम्हें पता चला था कि देयर इज अ समथिंग इज हैपेंड, तो तुमने मुझे कुछ कहा क्यों नहीं। तो कहती है दी उसमें बोलने वाली क्या बात थी, रात के मोमेंट्स में वंशिका दीदी और आपके बीच में कुछ थोड़ा थोड़ा चल रहा था। वो मॉर्निंग के टाइम पे मैंने जब आप दोनों को इतने क्लोज तरीके से सोते हुए देखा था तो मुझे पता चल गया था। बट मैंने वंशिका दीदी से डायरेक्टली पूछा था, तो वंशिका दीदी तो लाइक कूल पर्सन है। तो कहती है तो उसने क्या कहा फिर। तो उसने क्या कहा तो वो कहती है वो तो बहुत कूल इंसान है, शी एडमिटेड दैट कि मुझे तुम्हारी बहन पसंद है। तो फिर मैंने बोला कि ये सिर्फ टाइम पास वाला पसंद है या रियली में। तो वो कहती है छुट्टी आई रियली लव योर सिस्टर। तो मुझे तो बहुत पहले से पता था, तो मेरे लिए तो कुछ एकदम नई बात नहीं है ना दी। तो उसे कहती है अच्छा ऐसी बात थी। तो कहती है तो तुमने वंशिका मतलब तुमने बहुत ज़्यादा
हेल्प भी की होगी फिर इन सब चीज़ों में वंशिका की। तो कहती है दीदी अब मुझे ना जाना चाहिए, मुझे ना बहुत ज़रूरी काम है, आई हैव टू गो। और ऐसे कह के ना यहाँ से छोटी भाग जाती है। तभी यहाँ पर वो स्माइल करने लगती है कि मतलब ये छोटी छोटी नहीं रही है, अब ये बहुत बड़ी हो चुकी है। तो ऐसे सोच ही रहती है। तभी वहाँ से वंशिका स्माइल करते हुए बोलती है ऑल क्लियर, वो आरोही की तरफ देख के बोलती है। तो आरोही अपनी पलकें झुकाते हुए और अपना सर हिलाते हुए बोलते हैं यस सब क्लियर। और वो दोनों के बीच में एक जो नॉर्मल बातें होती है वो सब हो जाती है। यहाँ पर जो छोटी रहती है वो एकदम से आते हुए बोलती है कि वेयर इज माई सरप्राइज। तो कहती है ओ हाँ यार, मैं तो तुम्हारे सरप्राइज के बारे में सोचा ही नहीं। अच्छा मैं कुछ देने वाली थी क्या, वंशिका ऐसे बोलती है। तभी वो उसकी तरफ देख के बोलती है कम ऑन ओके। तो कहती है टेरेस पर जाओ, तुम्हारा सरप्राइज है वहाँ पर। तो उसे कहती है कि टेरेस पे तो आप नहीं चल रहे हो क्या। तो कहती है सरप्राइज तुम्हारा है, मैं क्या करूँगी उधर जाकर, सरप्राइज तुम्हारे लिए है ना, तो तुम जाओ ओके। ऐसे करके बोलती है। तभी वो वहाँ से भागते हुए जाती है टेरेस की तरफ। टेरेस में देखती है तो वहाँ पर ना इतनी प्यारी लाइटिंग्स लगी रहती है, वहाँ पर सब कुछ इतना प्यारा सा होता है। क्योंकि शादी के घर में लाइटिंग्स ना हो तो ऐसा हो सकता है क्या, बहुत अच्छे से लाइटिंग्स वगैरह सब लगी रहती है। तभी वहाँ पर ना एक म्यूज़िक चल रही रहती है, एक बहुत लाइट म्यूज़िक सी चल रही रहती है। और जब ये छोटी सुनती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है ये म्यूज़िक। और जैसी वो टर्न होने से पहले ही उसकी आँखों को कोई टाइटली बंद कर देता है और एकदम से करता है। तभी छोटी वहाँ से कहती है कौन ने मुझे इस तरीके से किया है, कौन हो। तो तभी वहाँ से उसे कानों पे एक आवाज़ आती है और वो कहती है पहचानो कौन हूँ। तभी वो उसे बोलती है कि ये आवाज़ तो जानशील की है, बट जानशील यहाँ कैसे हो सकती हैं। तो वो उसे कहती कौन हो तुम, हाथ हटाओ, मेरे साथ ऐसी बदतमीजी मत करो। तभी वो थोड़ी देर तक उसे बोलती है कि अच्छा हटा दूँ। तो उसे कहती है कि हाँ हटाओ, कौन हो तुम। और ऐसे करके वो एकदम से हटाती है। तो जैसे ही हटाती है और टर्न होती है तो उसे कहती है कि तब भी यहाँ पर छुट्टी होती है, वो उसकी तरफ देख के बोलती है आप यहाँ कैसे हो सकते हो। नहीं 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 नहीं, आई नो मुझे बहुत ज़्यादा आई एम मिसिंग यू, मुझे बहुत ज़्यादा मैं मिस कर रही हूँ आपको। पता नहीं क्यों जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, मैं एक पल भी ऐसा नहीं होता है कि आपके बारे में ना सोचूं। लेकिन पर इतनी भी ज़्यादा नहीं सोचा कि सोच कर कोई सामने के सामने खड़ा हो जाता है। ऐसा भी तो नहीं होता ना। एक मिनट मैं अपने आप को चोटी मारती हूँ, तब मुझे पता चलेगा कि सही है कि नहीं। तो उसे बोलती आउच, चोटी मार के तो सही हुआ है। तभी वहाँ से जानशील कहती है मैं मारूं तो अच्छे से क्लियर होगा। तो ऐसे कहती है कि हाँ हाँ तुम भी मार के देखो ज़रा। तो उसको जम से चोटी मारती है, उसे कहती है आउच। तो उसे बोलती है डफर, मैं हूँ सामने। ऐसे जानशील उसको उसके सर पे ऐसे टैप करते हुए बोलती है। तभी उसे कहती है बट यहाँ कैसे। तो कहती है कि वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी और मेरे बारे में इतना ज़्यादा सोचे जा रही थी जब से तुम यहाँ आई हो, क्या तुम इमेजिन कर रही थी मुझे। तभी उसे कहती है नहीं नहीं ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहती है अभी तो तुमने कहा। तो कहती है नहीं नहीं मैंने मैंने ऐसे ही कह दिया, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसे कहती है अब तुम बात छुपा रही हो मुझसे। तो कहती है नहीं नहीं मैं बात बिल्कुल भी नहीं छुपा रही हूँ ऐसे। तो उसे बोलती है अच्छा ठीक है। तो उसे कहती है अच्छा आप बताओ तो सही आप यहाँ कैसे आई। तो उसे कहती है कि मेरे जो फादर हैं और आपकी जो जिस सिस्टर की जिनकी शादी है एक्चुअली में वो कलीग्स हैं, मतलब ऑफिस में है, तो उन्होंने इनविटेशन दिया था। तो पहले तो मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे शादियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट मुझे जब पता चला कि ये वही शादी है जिस शादी में आप हो, तो मैंने सोचा कि मैं चली जाती हूँ। तो कहती है बहुत बहुत सही सोचा आपने। और ऐसे करके वो एकदम स्माइल करने लगती है। तो एकदम से यहाँ से जो छोटी रहती है उसको हग करती है और फिर उसे बोलती है कि अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए या कुछ चीज़ें लेकर आती हूँ, तुम थक गई होगी, एक मिनट। तभी वहाँ से जो जानशील रहती है उसका हाथ पकड़ती है, उसे कमर से ग्रैब करते हुए बोलती है पहले मेरी बात तो क्लियर करने दो ना। तो उसे कहती है क्या बात क्लियर करनी है। तो कहती है मुझे ये जानना है कि मेरे एब्सेंस में आप मुझे याद कर रही थी। तो कहती है नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो कहती है अभी तो आपने मुझसे कहा, अभी तो आपने यही कहा ना कि नहीं मैं सपना देख रही हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता, अभी तो आपने यही चीज़ कही ना।
तो कहती है नहीं नहीं वो मेरे मुंह से ऐसे निकल गया था। तभी उसे कहती है अच्छा ऐसे कैसे मुंह से निकल गया, मतलब जब से आप इस शादी में आए हो तब से ही आपके माइंड में पूरे तरीके से मैं ही हूँ। तो उसे कहती है कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, और ऐसे करके छोटी बात को मतलब ख़त्म करने की कोशिश करती है। तो कहती है बट यहाँ पर आप मतलब ऐसे आए ये सब। तो कहती है मैं सबसे पहले मिली थी तो आपकी वंशिका दीदी से मिली, तो उन्होंने मुझे बोला कि ऊपर जाओ और थोड़ा प्यार से अपनी फ्रेंड को मनाओ, तो इसलिए ये सब किया। और ये म्यूज़िक भी वही लगा कर गई हैं मेरे मोबाइल पे डालकर, और इवन ये जो लाउड स्पीकर है ये इन्हीं का ही है। तो कहती है वैसे भी वो तो है ही रोमांटिक टाइप पर्सन। तो उसे कहती है अच्छा एवरीथिंग इज ओके बिटवीन दैम। तो कहती है नाउ दे आर गर्लफ्रेंड्स। तो उसे कहती ओह दैट्स ग्रेट, मतलब अब आपके जो वंशिका दीदी हैं अब आपकी ऑफिशियली मीन्स जीजू बन चुकी हैं। तो उसे कहती है कि हाँ, और दीदी ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, तो दे आर नाइस कपल। तो कहती है कि हाँ, मतलब ऐसा होता है ना जानशी, लाइफ में अगर कोई बेहद प्यार करने वाला हो ना तो जेंडर मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि कब कौन दिलों पे राज कर जाए और हो। और देखो ना, जब कोई किसी से प्यार करता है तो वो एक बहुत बहुत ज़्यादा अमेजिंग फीलिंग होती है, और वो फीलिंग लाइफ की सबसे बेस्ट फीलिंग होती है। तो तभी उसे वो बोलती है कि अच्छा तो तुम्हें लाइफ में पार्टनर कैसा चाहिए। जानशील उसे वहाँ पर बिठाती है और वो दोनों टेरेस के एकदम कॉर्नर के पॉइंट पे बैठ के एक दूसरे से बात कर रहे रहते हैं। तभी उसे कहती है कि मुझे मुझे कैसे पर्सन चाहिए, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, मुझे सिर्फ ऐसा पर्सन चाहिए जो बहुत केयरिंग हो, जो अंडरस्टैंडिंग हो, जो चीज़ें समझ ले, और जिसके साथ ना वक्त का पता ही ना चले। एक हैप्पीनेस वाला मोमेंट्स हो जिसके साथ कब क्या हो रहा है कुछ पता ना चले, हम उसके साथ बहुत कुछ बेटर फील करें। बस ऐसा इंसान अगर आपकी लाइफ में मिल जाए तो उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ें और कुछ हो ही नहीं सकती है। और मैं बस ऐसा चाहती हूँ कि मैं उसके साथ कितना भी समय बिताऊँ, मुझे ऐसा लगे कि नहीं अभी अभी तो चीज़ें कुछ कम हैं, ये अभी भी ये लम्हा थम जाए, ऐसी वाली अगर फीलिंग आ जाए उस इंसान के साथ तो वो तो बेस्ट फीलिंग है। जानशील उसकी बात को बहुत अच्छे से सुन रही रहती है। तभी वो कहती है बिल्कुल, अगर ऐसा इंसान कभी लाइफ में मिले ना तो छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो कहती है कि हाँ बिल्कुल। तभी वहाँ पर ना एक एकदम से आवाज़ आती है, और आवाज़ आते हुए वो बोलता है कि आर्या तुम यहाँ पर खड़ी हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था यार, तुम चल नहीं रही हो, चलो ज़रा चलते हैं नीचे, शादी का टाइम का माहौल है, अभी चलना है, तो क्या कर रही हो तुम, चलो चलो। तभी वो उसे बोलती है कि ओ ये लड़की कौन है, हाय मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा है। तभी आर्या बोलती है ये मेरी फ्रेंड है जानशील। तो तभी आर्या की जब भी वो लड़का जो रहता है जानशील की तरफ करके हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि हे मेरा नाम आरव है। तो आरव नाम सुनते से ही वो उसे बोलती है कि हेलो आरव। तो कहते हैं कि तुम मतलब अभी यहाँ पर ऐसे कैसे, मतलब तभी वो उसे बताती है कि ये मेरी स्कूल मेट है, मेरे साथ ही रहती है और ये है। तभी आरव कहता है मतलब आप आर्या की दोस्त, मतलब हमारी दोस्त, चलो चलो मैं आपको अपने पूरे ग्रुप से मिलवाता हूँ। ये ग्रुप हमारा कज़न्स का ग्रुप है, साथ ही साथ ये लोग बहुत मतलब हम सब फ्रेंड्स भी हैं, कज़न्स भी हैं, सब एक साथ मिलते हैं, और हम यूजुअली शादी में मैक्सिमम टाइम हम शादी में ही मिलते हैं, और हम बहुत मस्ती मजाक करते हैं। और ऐसे करके वो उसका हाथ पकड़ते हुए लेके जाता है, आर्या का हाथ पकड़ के, क्योंकि जानशील बहुत रिजर्व टाइप की लड़की रहती है कि वो किसी को भी अलाउ तक नहीं करती है, लेकिन यहाँ पर हाथ जो पकड़ती है वो आर्या पकड़ती है हमारी जानशील का। ये दोनों वहाँ से जाते हैं और जाकर अच्छे से वहाँ बैठते हैं और अपने पूरे फ्रेंड से मिल रहे रहते हैं, एक दूसरे से बात कर रहे रहते हैं। और यहाँ पर जो आर्या रहती है उसकी नज़र जो रहती है वो जानशील से बिल्कुल हट ही नहीं रही रहती है, मतलब छोटी अपनी नज़र एक बार भी हटा दे ऐसा होता ही नहीं है।
दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि शादी के लिए ना मतलब चीज़ें स्टार्ट हो जाती है, तो जो यहाँ पर आरोही रहती है वो अपनी सिस्टर के पास जाकर बैठती है। जो उसकी सिस्टर रहती है मतलब जो रेशमा दीदी रहती है, उनके साथ बैठ के वो वहाँ पर थोड़े से काम वगैरह ये सब चीज़ें करा रही रहती है। तो जब वो ये सब चीज़ें करा रही रहती है तो उसका ध्यान वहीं पर ही रहता है। तो हमारी जो वंशिका रहती है वो बार बार उसे इतने काम करते हुए देख रही रहती है। एक बोलते हैं ना कि जब अपने लवर को एकदम काम करते हुए देखे तो दुनिया का सबसे खूबसूरत पर्सन वही लगता है। तो वो उसी के साथ हो रहा था, वो वहाँ पर सामने बैठे बैठे ऐसे देख रही थी। लेकिन इसी ड्यूरेशन में यहाँ पर जो रहता है वो राहुल आ जाता है। राहुल आकर उसे बोलता है कि नहीं, रोहन जो रहता है, रोहन आकर उसे बोलता है कि हाय। तो वो वंशिका उसी तरफ देख के बोलती है हाय। तो उसे कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर ऐसे सैडी सैडी बैठ के ऐसे देख रही हो? तो वो उसे कहती है नो, मैं सैडी सैडी नहीं हूँ, मैं बस आपका यहाँ पर कल्चर जो हो रहा है वो सब देख रही हूँ, क्योंकि बिकॉज मुझे तो शादी के आपके कल्चर के बारे में कुछ नहीं पता। तो कहते हैं अच्छा, आपको नहीं पता है? अभी आपको पता है, अभी शादी होगी, शादी के बाद जूते चुराई की रस्म होगी, अभी तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। और आप हमारा साथ देना, जूते चुराई होगी भैया, हम लड़की वाले हैं, तो हमें तो चुराना ही है जूते। तो कहती है और जूते चुरा के फिर क्या होगा? तो कहते हैं अरे जूते चुरा के क्या होगा, फिर जीजू से बहुत सारी रकम मांगेंगे, अच्छी मोटी रकम मांगते हैं हम लोग, देखना बहुत मज़ा आएगा आपको। तो कहती है तो अभी क्या चल रहा है? तभी वो उसे बोलता है कि अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो ये थोड़े से फलदान की चीज़ें होती हैं, मतलब यहाँ पर कपड़े उपड़े बांटते हैं, ये सारे कपड़े उपड़े हो जाएंगे, इसके बाद जो लड़की है वो जाके रेडी होगी, आप लोग भी रेडी होइएगा, और 2 बजे यहाँ पर अभी शादी का टाइम है और 2 बजे अब यहाँ पे शादी होगी। और उसके बाद तो कहती है फिर रात को, तो कहते हैं कि 2 बजे के मतलब यहाँ से बारात वारात आना स्टार्ट होगी, 3-4 बजे तक शादी की स्टार्ट होगी, फिर 6 से 7-8 बजे तक शादी चलेगी, उसके बाद कल रिसेप्शन है, तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी। कहती है अच्छा ठीक है। तो तभी यहाँ पर जब वो मतलब रोहन के साथ ऐसे बात कर रही रहती है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर किसी कोई घूर घूर के उसे देख रहा रहता है तो वो कोई नहीं, वो उसकी खुद की गर्ल फ्रेंड्स रहती है आरोही, वो बहुत घूर घूर के देख रही रहती है। तभी वो उसे बोलती है कि अच्छा मुझे ना कुछ ज़रूरी काम है, मैं जाती हूँ। और आरोही की वो जेलसी वाली नज़र देखकर हमारी वंशिका बोलती है यहाँ से निकलने में ही ज़्यादा भलाई है, और वो ऐसे बोल के चली जाती है। हालांकि वो अपने रूम पर चली जाती है। यहाँ दूसरी तरफ जो छोटी रहती है, उसके जो फ्रेंड सर्कल रहते हैं वो एक दूसरे के मजाक उड़ा रहे रहते हैं, एक दूसरे का पुलिंग ऑफ फ्लैग कर रहे रहते हैं। तभी यहाँ पर ना वो लोग पुलिंग ऑफ फ्लैग इस तरीके से कर देते हैं कि वो यहाँ पर जो हमारी आर्या रहता है उसका पुलिंग ऑफ फ्लैग कर देते हैं। आर्या का पुलिंग ऑफ फ्लैग करते हुए से बोलते हैं आपको पता है ये आपकी जो फ्रेंड है ना, ये इतनी बड़ी बोंदू है कि इसको ना मिडिल फिंगर का मतलब तक नहीं पता है। और मिडिल फिंगर का मतलब कौन नहीं जानता है? तभी वहाँ पर जो छोटी रहती है, आर्या का फेस एकदम से छोटा हो जाता है और वो से बोलती है नहीं पता है तो क्या हो गया, तुम बता नहीं सकते हो क्या? तभी वो एकदम से लड़का एकदम हाथ खड़ा करके बोलता है मैं क्यों बताऊं, भला मैं क्यों बताऊं तुम्हें, लेकिन तुम्हें खुद को पता नहीं रहता है, तुम्हारी फ्रेंड ना बहुत ज़्यादा डफर है और इस तरीके से तो उसको तो कुछ भी नहीं पता रहता, ये ऐसी है, अभी बचपन से ही ऐसी है, इसको बहुत सी चीज़ों के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं रहता है। ऐसे करके वो उसे बहुत ज़्यादा बोल रहा रहता है। तभी यहाँ पर जो आर्या के फेस की तरफ जानशील देखती है और वो देखती है कि वो कितनी ज़्यादा अपसेट हो चुकी है और उसे कितना ज़्यादा बुरा लग रहा है। तभी जानशील यहाँ पर उसे कहती है कि तो फालतू चीज़ों में वैसे भी आर्या का रहने का कोई मतलब नहीं है। मिडिल फिंगर के बारे में पता होना यहाँ से ये नहीं बताता है कि इंसान सबसे ज़्यादा कूल है। मिडिल फिंगर एक कोई ऐसी थ्योरी नहीं है कि उसके बारे में जानना कंपलसरी है। और वैसे भी आर्य अपने टाइम पे 98% लेकर आती है और जो चीज़ में उसे परफेक्ट होना चाहिए वो उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। तो मुझे नहीं लगता है। और रही बात मिडिल फिंगर के बारे में बताने की, तो मैं हूँ ना, उसे सब कुछ समझा दूंगी, आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आर्या डोंट वरी फॉर दैट, ओके? ये वैसे भी यूजलेस थिंग है और यूजलेस थिंग के बारे में तुम ना ही सोचो तो बेटर है। और दिल पे बिल्कुल चीज़ें मत लो, मैं तुम्हें समझा दूंगी। और ऐसे कह के ना वहाँ पर जो जानशील रहती है वो आर्या का हाथ पकड़ के उसे लेके चली जाती है। और यहाँ पर जो उसके जितने भी लोग रहते हैं ना वो ये देखते रह जाते हैं कि यार हम तो इसकी फ्रेंड के सामने इसकी पुलिंग ऑफ फ्लैग करने वाले थे, बट इसकी फ्रेंड तो यार कुछ ज़्यादा ही मतलब इस टाइप की बंदी निकली कि वो उल्टा हमें ही सुनाकर इस तरीके से चली गई। तो ये
जब वो देखती है तो उसे बहुत अजीब सा लगता है। तभी यहाँ पर आर्या का फेस एकदम से छोटा सा रहता है। तभी यहाँ पर जानशील उसे बोलती है, क्या हो गया, वाई आर यू सो मच अपसेट? तो कहती है, सच्ची में मैं बहुत ज़्यादा बोंदू हूँ ना, मुझे बहुत सी चीज़ों के बारे में नहीं पता है। तो वो कहती है, कोई अच्छी चीज़ भी नहीं है जिसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, और फालतू की चीज़ों के बारे में क्यों सोचना है भला तुम्हें? तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम एक स्कॉलर स्टूडेंट हो, अच्छी खासी अ, मतलब हमेशा से अच्छे मार्क्स लेकर आती हो। जब तुम जिस चीज़ में तुम काफ़ी अच्छी हो, तो उस चीज़ के बारे में तुम्हें फालतू की चीज़ों के बारे में सोचना भी क्यों है? तो कहती है, बट तुम्हें तो पता है ना कि मिडिल फिंगर का मतलब इवन मुझे ही नहीं पता है। तो कहती है, हाँ मुझे पता है और मैं तुम्हें समझा दूंगी। तो कहती है, बताओ? तो कहती है, बट अभी नहीं बता सकती हूँ। तो कहती, क्यों, ऐसा क्या है, अभी मुझे बताने में क्या प्रॉब्लम है? आर्या कहती है, तभी वो कहती है, बट अभी मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, आई मीन। तो कहती है, तुम मुंह से समझाओ ना, जैसे समझाते हैं। आर्या कहती है, तभी जानशील कहती है, आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हें समझाऊंगी, लेकिन अभी नहीं। अम, अभी अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। और ऐसे करके वो यहाँ से जाती है। तभी वहाँ पे जानशील की जो मॉम रहती है वो उससे बुलाती है, जानशील। तो ये बोलते हैं कि मेरी मम्मी। तभी वो आर्या भी उसके साथ साथ जाती है। तभी उसे कहती है कि मम्मा, ये मेरी फ्रेंड है आर्या। तभी उसकी मम्मी कहती है, ओ अब मुझे समझ में आया, जो लड़की शादी में न जाने के लिए उसके पास हजार बहाने रहते हैं और हमेशा से रहते हैं, जो मतलब अपने कास्ट की भी शादी में कभी जाना पसंद नहीं करती है, वो ये शादी में इसलिए आई है क्योंकि तुम्हें यहाँ पे तुम्हारी फ्रेंड मिली है, वरना तो तुम बिल्कुल भी नहीं आती। तो कहती है कि अरे मम्मा छोड़ो ना। तो ऐसे कहती है, अब मुझे समझ में आया, अभी तब समझ में आया कि क्यों तुम पापा को इसलिए बोल रही थी कि चलते हैं ना पापा, देखते हैं ना ये वाली शादी कैसी होती है, अब समझ में आया। तभी आर्या देख रही रहती है। तभी उसकी मम्मी बहुत अच्छे से बोलती है, आर्या तुम्हारी फ्रेंड कुछ ज़्यादा ही क्रेजी है तुम्हारे लिए, वरना ये किसी की शादी में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, ये बहुत बोरिंग इंसान है। बट पता नहीं तुम्हारी फ्रेंडशिप में ऐसा क्या था कि जिसकी वजह से ये आने के लिए तैयार हो गई। ये सुनने के बाद आर्या को भी बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है कि वाओ, मेरे लिए ये सब आने के लिए तैयार है। तो एक एक बहुत प्यारा सा फील होता है ना कि यार कोई हमारे लिए आने के लिए तैयार है, तो वो वाली फीलिंग्स उसको आती है। तभी यहाँ पर जो हमारी आर्या रहती है वो कहती है कि नहीं वो मैं ऐसा कुछ भी नहीं है आंटी, वो तो हमारी फ्रेंडशिप ही ऐसी है। तो कहती है कि हाँ वही मैं कह रही हूँ, फ्रेंडशिप में कुछ तो बात है, तभी ये बंदी आने के लिए तैयार है, वरना ये बहुत बहुत ज़्यादा बेकार है, ये किसी के लिए नहीं आती है, बट ये तुम्हारे लिए आई है, तो दैट इज़ द वेरी अमेजिंग थिंग। तो उसे कहती है, और वैसे भी ऐसी दोस्ती हमेशा से ही बनी रहनी चाहिए, बरकरार रहनी चाहिए, और मैं तो ये हमेशा से ही चाहती हूँ कि ऐसी फ्रेंडशिप हमेशा रहे। आर्या वैसे भी बहुत कम दोस्ती मतलब बहुत कम दोस्ती ये करती है आर्या, बट जब करती है तो निभाती बहुत अच्छे से है। तुम्हारे लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छे से दोस्ती कर रही है। आई होप कि तुम भी इसके साथ उतनी अच्छे से निभाओ। तो कहती है, ज़रूर आंटी। इस तरीके से बात होती है। तभी उसे बोलती है कि मम्मा हो गया ना, चलो आपने मुझे बुलाया क्यों है? तो उसे बोलते हैं कि चलो हमें यहाँ से होटल में जाना है और शादी के लिए तैयार होना है। तो कहती है, आंटी आप यहाँ नहीं रुक रहे हो? तो कहती नहीं बेटा, यहाँ पर हम लोगों ने ना होटल लिया है, होटल्स में जाके हम लोग चेंज करके आ जाएंगे, हम आपको मिलते हैं शादी के टाइम पे, शाम के 4 बजे जब शादी होगी तब आते हैं। ऐसे करके बोलते हैं। तभी आर्य की आंखों में ना थोड़ा सा एकदम बिछड़ने का जो दर्द होता है ना कि आप प्लीज़ मत जाओ, वो था। तभी यहाँ पे उसकी मम्मी जानशील का हाथ पकड़ के लेके जा रही रहती। तभी जानशील बोलती है, मम्मा मैं 1 मिनट में आई। और ऐसे वो भागते हुए जाती है, और जैसे ही भागते हुए जाकर एकदम से उसके पास जाकर बोलती है, डोंट वरी, मैं हमेशा के लिए नहीं जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगी, ध्यान रखना अपना। और हाँ, अपने ये जो बेवकूफ़ जो तुम्हारा ये जो बेवकूफ़ वाले ये जो तुम्हारे कजन्स हैं, दोस्त हैं, वॉट एवर, इन लोगों की बात को बुरा मत मानना, ओके? लोगों का तो काम ही होता है कुछ ना कुछ कहना, और दिल पे बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है? मैं तुम्हें बाद में मिलती हूँ। ऐसे बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। आर्या की फेस पे एक बहुत अच्छी स्माइल आती है कि कोई सामने वाला उसके लिए इतनी ज़्यादा केयर कर रहा रहता है। दूसरी तरफ जो हमारी वंशिका रहती है वो अपने रूम पर आ चुकी रहती है, और वो वहाँ पर जाके चुपचाप बैठी रहती है, क्योंकि अब उसको ऐसा लगता है कि भैया आरोही से तो डिस्टेंस ही मेंटेन करने में ज़्यादा भलाई है, गुस्सा हो जाएगी फिर चीज़ें होगी। तो
यहाँ पर जब वो बैठी रहती है तभी जो हमारी छोटी रहती है वो भी रूम पर आती है। तो वंशिका उसके सामने बैठती है और उसे बोलती है क्या हो गया, तुम यहाँ पर आ गई, शादी इंजॉय नहीं कर रही हो? तो कहती है कि आप क्यों यहाँ पर आके बैठी है? तो कहती है वो तुम्हारी घूरने वाली बहन है ना, मुझे बहुत घूर घूर के देख रही थी। और वो तुम्हारा वो कौन सा वो रोहन ब्रदर है, वो आ जाता है मुझसे बात करने के लिए, तो तुम्हारी बहन ऐसे घूर घूर के देखती है जैसे कि भाई मेरी कोई गलती हो गई है, जबकि मैं तो कुछ करती भी नहीं हूँ और ये देखो ऐसे ही हो जाता है। तो उसे कहती है कि दीदी का गुस्सा होना तो बनता है ना, अपनी ऑफ कोर्स उनकी गर्लफ्रेंड हो आप, तो गुस्सा होंगी ना। तो कहती है हाँ यार, बट मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। वेल तुम यहाँ पर कैसे आई हो, कहाँ गई जानशील? तो कहती है आपको पता था? तो कहती है कि हाँ मुझे तो पता था जानशील आने वाली है, और देखो ना सरप्राइज का रिजल्ट तो देखो, फेस पे इतना ग्लो आ चुका है, बाप रे कोई इतना ज़्यादा खुश है हंसी के मारे, मतलब क्या ही बोलो। मतलब दिख रही है तुम्हारी खुशियाँ अलग ही। तो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। तो कहते ओ कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ, अच्छा अच्छा, बेटा मेरा भी वक्त आएगा तुम्हें टीज करने का, जहाँ तुम हमें टीज करती हो अब वो टाइम आएगा। तो उसे कहती है कि आप भी ना कुछ भी मत बोलिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहती है अच्छा तो तुम यहाँ आई क्यों, जानशील कहाँ गई? तो कहती है वो अपनी मम्मी के साथ होटल में चली गई है, वो उसने होटल लिया है ना, वहाँ पर जाके वो मतलब वो बोली शाम को 5 बजे 4 बजे मिलती है शादी के टाइम पे। तो कहती है फिर तो बढ़िया है, तो इसलिए तुम्हारा मूड ऑफ हो गया? तो कहती है कि नहीं मेरा मूड कहाँ ऑफ हुआ है, मतलब। तो कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, होता है सबके साथ होता है। तो उसे कहते हैं आप मेरे को टीज करना बंद करेंगी? तो कहती है नहीं नहीं, वो तो टीज करना मैं बंद नहीं कर सकती हूँ भाई, तुम्हें तो टीज करना अब हमारा हक बनता है साली साहिबा, बहुत हो गया, अब साली साहिबा के भी दिन आएंगे टीज करने के लिए। तो कहती है अरे मेरा उसके, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और कुछ नहीं है। तो कहती है तो तभी वहां से जो हमारी प्यारी सी हमारी प्यारी सी वंशिका उसे कहती है बट मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि वो तुम्हारी फ्रेंड नहीं, गर्लफ्रेंड या कुछ है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। ऑफ कोर्स यार वो तुम्हारी फ्रेंड है, और फ्रेंड के साथ तो मतलब फ्रेंड ही है, मैंने तो कुछ नहीं कहा। तो उसे कहते हैं आई नो यू आर प्लेइंग अ गेम विथ मी, ओके चलो छोड़ो, मैं भी थक गई हूँ, हटो ज़रा, मुझे भी यहाँ पर सोने दो। तो उसे कहते हैं अच्छा ठीक है लो सो जाओ यहाँ पर। तो ये दोनों वहाँ पर आराम से बैठे रहते हैं। थोड़ी देर में जो आरोही रहती है वो अंदर आके बोलती क्या चल रहा है, तुम दोनों यहाँ बैठ के कर रहे हो? तो उसे कहती है कि क्या भला चलेगा, तुम तो मुझे ऐसे घूर घूर के देखती हो, मैं बेचारी यहाँ पर आकर बैठ गई हूँ, और ये बेचारी इसकी फ्रेंड चली गई है तो ये मेरे साथ आकर बैठ गई है। तो वो कहती है हाँ हाँ तुम दोनों बैठना वगैरह बंद करो, जल्दी से रेडी होना स्टार्ट करो, शादी के लिए बारात वरात लगने वाली है। तो कहती है कि हाँ तो बारात लगेगी ना, हमारा क्या काम है? तो छोटी बोलती है कि नहीं नहीं बारात है ना दीदी, हाँ हाँ तैयार हो जाते हैं। तो तभी उसे बोलती है वंशिका दीदी, मैं आपने जो मुझे ड्रेस दी है मैं वो वाली ड्रेस पहन लूँ? तो उसे कहती है कि हाँ बिल्कुल वो वाली ड्रेस पहन लो, उसमें क्या है, बिल्कुल पहनो वो वाली ड्रेस, वो तो ड्रेस तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारे लिए लाई गई है, पहनो उसे अच्छे से। तो उसे कहती है कि थैंक यू। तभी वो उसे बोलती है कि सही है, बिल्कुल सही है, लगता नहीं है कि ये मेरी सिस्टर रही है, अब वो तुम्हारी हो चुकी है। तो कहती है जेलसी करना बंद करो और जाओ। तो कहती है अच्छा मैं कौन सी ड्रेस पहनूं, ऐसे वो सोचने लगती है। तभी उसे बोलती है कि बताओ ना मैं कौन सी ड्रेस पहनूं? तो कहती है कि तुम इतनी सारी ड्रेस लेकर आई हो, तुमने मुझे दिखाई क्या, बैग पैक करके आ गई थी, कौन सी है? तो उससे कहती है कि अच्छा दिखाती हूँ। तो फिर वो वहाँ से बैग को ओपन करती है और ड्रेसेस दिखाती है। तभी उसे बोलती है कि ये, तो उसे कहती है कि ये बहुत ब्यूटीफुल लहंगा है, ये कल रिसेप्शन के टाइम पे पहन लेना आप, तो अभी ये वाला पहन लो। तो ये कहती है कि बट 3 पीस वाला लहंगा है ना ये? तो कहती है कि हाँ 3 पीस वाला लहंगा है, आप पहनो इसको। तो उसे कहती है कि हाँ पर लिटरली ये वाला पहनूं? तो कहती है कि पहनो ना बहुत सुंदर लगेगा। तो उसे बोलती है ठीक है। तो वो एक्चुअली 3 पीस वाला ऐसा रहता है कि यहाँ पर जो नीचे जो रहता है वो लहंगे का पूरा रहता है, लहंगा टाइप रहता है, ऊपर से ब्लाउज रहता है, पर यहाँ पे श्रग रहता है, और एक जो न्यू तरीके का पैटर्न रहता है वो इस समय जो लॉन्च हुआ रहता है वो वाला वो पहन रही रहती है। तो यहाँ पर जो हमारी वंशिका रहती है वो एकदम से आरोही की तरफ देख के बोलती है और आप क्या पहन रहे हो? तो कहती है इट्स अ सरप्राइज, और ऐसे कह के वो यहाँ से चली जाती है और कहती है तुम लोग रेडी हो जाना। तो कहती है आप रेडी नहीं होगे क्या?
तो छोटी को उसकी बहन पूछती है कि छोटी से वंशिका पूछती है तुम्हारी बहन कहाँ रेडी होगी, तो कहती है वो रेशमा दीदी के साथ ना रहना पड़ता है ना, तो वो वहाँ पर जाके तैयार होंगी, और पार्लर वाली भी आने वाली है ना, तो वहीं होंगी रेडी। तो कहती है अच्छा, मतलब खुद पार्लर करेगी और मुझे मुझे ऐसे। तो कहती है ओह वैसे भी आपको क्या करना है, आप तो वैसे भी मेकअप के कहाँ अच्छे लगोगे, बिना मेकअप पे ही अच्छे लगते हो। तो कहती है छोटी यार तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो यार, तुम्हारी बहन को कंपटीशन देना चाहिए ना, और वैसे भी तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हारी बहन के साथ मेरी जोड़ी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, एक मेकअप करेगी और एक नॉन मेकअप रहेगा, तुम्हें नहीं लगता है कि ये अच्छा लगेगा। कैसी बात कर रही हो यार छोटी तुम। तो कहती है अच्छा ऐसी बात है तो मैं आपका मेकअप कर देती हूँ ना। तो कहती है कि तुम्हें आता है, तो कहती है आता तो मुझे सब कुछ है। तो कहती है कि तो ठीक है फिर छोटी यार मेकअप वेकअप कराओ, थोड़ा बहुत अच्छी दिखो, तुम्हारी बहन को टक्कर देना है मुझे, आके तुम्हारी बहन भी बोलना चाहिए कि सबसे सुंदर लड़की मैं ही हूँ। तो उसे कहती है बिल्कुल आप ही हो। अच्छा चलो आप ड्रेस तो पहन कर आओ। तो कहती है अच्छा रुको मैं ज़रा ड्रेस पहन कर आती हूँ, और तुमने तो बहुत अच्छे से ड्रेस पहन ली है, तुम काफ़ी सुंदर लग रही हो। आई होप कि आज जानशील तो तुम पे फिदा हो ही जाएगी। तो उसे कहती है फिर आप आ गई उन पर। अरे वो कुछ भी आप ना बस ले देकर उन पर ही आ जाती है। तो कहती है हाय ये तुम्हारे मुंह से उन पर निकलना काफ़ी अच्छा लग रहा है हाँ। तो उसे कहती है बस हो गया, जाओ अब जल्दी से। तो उसे कहती है ठीक है चलो। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।